नमस्कार दोस्तों, आप सभी को शुभकांत एकेडमी में स्वागत है। और आज का सेशन जो है बहुत ही जबरदस्त होने वाला है। वो आज का सेशन होगा चक्रवृद्धि ब्याज। और हमने कल पढ़े थे चक्रवृद्धि ब्याज कहते किसको हैं। चक्रवृद्धि ब्याज का दो टाइप भी देखे थे कि चक्रवृद्धि ब्याज का जो परिभाषा था आपका वो दो तरीका से सोल्यूशन करके भी निकाले थे। तो एक बार पुनः उस चीज को रिपीट कर देते हैं हम। तो चक्रवृद्धि ब्याज कहते किसको हैं? तो चक्रवृद्धि ब्याज कहते किसको हैं? एक निश्चित समय अवधि के बाद ब्याज पर ही ब्याज मिलना आरंभ हो जाए तो उसे चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। दूसरा डिफिनीशन आपका यह था चक्रवृद्धि ब्याज का कि एक निश्चित समय अवधि के बाद मिश्रधन ही मूलधन का काम करने लगे तो उसे चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। और कल हमने देखे थे कि 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज निकालना, 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज, एक ही क्वेश्चन देखे थे। आज हम देखेंगे 2.5 साल का, 2 साल 5 महीना का, 2 साल 3 महीना का, 1 साल 6 महीना का, 1 साल 73 दिन का, 2 साल 73 दिन का। इस तरीका से जो क्वेश्चन आ रहा है आपके एग्जाम में, उस सभी क्वेश्चन को नस्तो नाबूद करने के लिए आप सभी विद्यार्थियों को एक बार पुनः फिर से शुभकांत एकेडमी यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। भाई सभी लोग इस सेशन को शेयर कीजिए और अपने अपने दोस्तों के बीच बोलिए कि शुभकांत एकेडमी चैनल जो है उस चैनल पर एस यादव सर आके बहुत ही जबरदस्त मैथ का टॉपिक पढ़ा रहे हैं, तो सभी लोग जुड़ जाइए। आज का जो ये टॉपिक होने वाला है आपका, वो टॉपिक का नाम है चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज आज हम देखेंगे 2.5 साल, 3 साल, 3.5 साल, 4 साल, छमाही ब्याज दे होगा, तिमाही होगा, चौमाही होगा, द्विवार्षिक होगा, 2 महीना का होगा, तिमाही, चौमाही, 5 माही, 7 माही, 11 माही, क्या होगा, सभी को क्वेश्चन को आज हम देखेंगे। चलिए चालू करते हैं। अब सभी लोग जुड़ जाइए। रवि जी हेलो। चलिए 1 मिनट हम सभी लोग कमेंट पर ध्यान देते हैं। दीपक कुमार शेयर कीजिए, आज मजा आने वाला है। जी जरूर मजा आएगा दीपक जी। चलिए आज का टॉपिक चक्रवृद्धि ब्याज, सभी लोग शेयर कर दीजिए तो। और जितने लोग जुड़े हैं सभी लोग एक बार हाई करके मैसेज कीजिए सभी लोग। एक शायर हो जाए सर। भाई सभी होगा, बने रहिए, सभी होगा। कल का क्लास बहुत अच्छा लगा रवि जी, आज भी होगा, आज का भी क्लास बहुत जबरदस्त होगा। चलिए चालू करें, सभी लोग हाई करके मैसेज कीजिए तो। चलिए लेकिन सभी लोग अपने दोस्तों को शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है ना। अपने अपने व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुप में लगाइए स्टेटस को, समझ गए ना। आइए चालू करते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। देखिए ये चक्रवृद्धि ब्याज हम चालू करने से पहले ये देखिए आप, ये थंबनेल डाला हुआ है, ये बिहार पुलिस भर्ती 2025, बिहार पुलिस भर्ती 2025। और ये आपका पद इसमें कितना है तो 19,838 ये पद आपका है, 19,838 पद। और हम मैथ का चैप्टर जो है चालू कर रहे हैं। देखिएगा आप लोग, चक्रवृद्धि ब्याज चालू किया जाए। चलिए आज फिर मचेगा। चलिए चालू किया जाए अब, ठीक है ना। चालू किया जाए अब चक्रवृद्धि ब्याज। तो आज हम देखेंगे 2.5 साल, 3 साल, 3.5 साल। एक क्वेश्चन हम 3 साल वाला करवा देते, उसके बाद 2.5 साल का क्वेश्चन को देखेंगे। मान लिया जाए कि हम मूलधन यहाँ पर लेते हैं कितना, मूलधन हम लेते हैं कितना, मूलधन हम ले लिए 1,000 रुपया, मूलधन हम ले लिए कितना 1,000 रुपया, मूलधन हम ले लेते हैं 1,000 रुपया। और रेट हम ले लेते हैं कितना, तो रेट आपका ले लेते हैं हम 5%। और समय टाइम कितना ले लेते हैं, तो टाइम हम लेते हैं आपका 3 वर्ष, टाइम 3 वर्ष। 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, CI क्या होगा। तो चलो ध्यान देंगे, यहाँ पर हम निकालते हैं 1,000 रुपया, तो 1,000 यहाँ पर हम रख लिए। 3 साल का पूछेगा, कितना साल का,
3 साल का, यदि 3 साल का पूछेगा तो 3 गो लकीर, 3 साल का पूछेगा तो 3 गो लकीर। और जितना रेट दिया रहेगा, जितना रेट दिया रहेगा उतना प्रतिशत रेट निकाला जाएगा ब्याज। देखिए 1000 है, कितना है 1000, कितना है 1000, कितना है आपका 1000, कितना है आपका, ये देखिए 1000, कितना है आपका 1000, 1000 का हम निकालेंगे क्या प्रतिशत, रेट आपका 5%। तो 1000 का 5% यदि मुझे मालूम नहीं है कितना होगा तो जल्दी जल्दी से किसी कोने में कर लेंगे। 1000 का 5%, जय हिंद जय भारत करके काट लिया जाएगा तो 10 बचे 50, दोनों को गुना करेंगे तो 10 बचे 50, 50 रुपया यहाँ पर लिखेंगे, 50 रुपया यहाँ पर लिखेंगे, 50 रुपया यहाँ पर लिखेंगे, हो गया। अब क्या करेंगे, ए और ई दोनों के बीच में, दोनों के बीच में एक लकीर खींचा जाए और इस लकीर का इधर जितना भी डाटा दिया रहे सबका 5% निकालेंगे, सबका 5% निकालेंगे। भाई 50 का 5% निकालेंगे, 50 का 5% निकालेंगे, एगो एगो जीरो कटा दीजिए, 5 25, एक 10 है नीचे में तो 25 बटा में 10 बराबर कितना होगा 2.5, 2.5, 2.5, तो 2.5 तो यहाँ पर कितना हम लिख देंगे इसको 2.5। और इस लकीर से इधर जितना है सबका 5%, तो इस 50 का 5%, इस 50 का 5%, इस 50 का 5% कितना होगा तो 2.5। फिर इस 50 का 5% कितना होगा 2.5। अब फिर इस 2.5 का भी 5%, इस 2.5 का भी 2.5 का भी 5%, तो 5/100 दशमलव हटाएंगे, एगो जीरो नीचे में आएगा तो 25 को 5 से गुना करेंगे तो कितना होगा 125, 25 को हम 5 से गुना करेंगे तो कितना होगा 125, 25 2.5 का 5%, 5% हटाएंगे, एगो जीरो यहाँ पर आएगा। चलिए गुना करेंगे 125 125 बटा 1000 कितना हो जाएगा ये 0.125, 125, 125। अब क्या करेंगे सभी को जोड़ देंगे, ये आपका हो जाएगा 50, ये आपका हो जाएगा 52.5 और इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ध्यान देंगे कितना होगा। देखिए यहाँ पर कुछ भी नहीं आगे जीरो कर लिया जाए, ठीक है। तो ये हो गया 5, फिर यहाँ पर 5 5 10 2 12 के 2 हाथ में रहा कितना 1, तो आइए तो 1 बचा तो 0 1 1 1 2 3 3 2 5 5 1 6 इधर कितना है 5 तो 56.25। अब सभी को क्या करेंगे जोड़ देंगे, सभी को क्या करेंगे जोड़ देंगे, सभी को क्या करेंगे जोड़ देंगे, सभी को जोड़ देंगे। चलिए यहाँ पर जोड़ दिया जाए कितना हो जाएगा, जोड़ो यहाँ पर तो 50 50 100 150 150 आई 56 आई 2 52 56 56 आई 2 और है कितना होगा 58 58 इसमें जोड़ देंगे 5 जीरो और कितना होगा 158.75, 158.75। ये आपका आंसर हो गया 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज, 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज। बताइए इसमें यदि किन्हीं को दिक्कत हुआ हो, किन्हीं को डाउट हो तो एक बार कमेंट में जरूर मैसेज कीजिए कि सर मुझे समझ में नहीं आया है, सर हमें समझ में नहीं आया। बताइए जल्दी 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 फिर से बताइए जाए, समझ में आ गया जल्दी जल्दी बताया जाए एक बार फिर से। चलिए आज फिर ये सेशन बहुत हल्का मचाने वाला है आपका, समझ गए ना। चलिए आगे हम फिर से आगे हम एक बार और क्वेश्चन दोबारा ले रहे हैं और फिर से निकाल रहे हैं। देखिए ये आपका हो गया 1000 का, अब हम फिर से दोबारा जो क्वेश्चन ले रहे हैं वो आपका 2000 का, कितना का 2000 का, 2000 रुपया, 2000 रुपया आपका हो गया मूलधन। रेट हम ले लिए कितना 10% और समय हम ले लेते हैं कितना, तो समय हम ले लेते हैं 3 वर्ष, समय 3 वर्ष का सीआई क्या होगा, सीआई क्या होगा, सीआई क्या होगा। तो चलिए 2000 का निकालेंगे, 2000 रुपया ले लिए 3 साल का तो 1 लकीर
2 लकीर, 3 लकीर, इस तरीका से खींच लेंगे और 2000 का निकाल लेंगे 10%। तो 10% हम 2000 का निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 200 रुपया। कितना होगा? 200 रुपया। कितना होगा? 200 रुपया। कितना हो जाएगा? 200। कितना होगा? 200। इधर भी 200, इधर भी 200, इधर भी कर दिए। अब क्या करेंगे? ये और ये 200 और ये 200 के बीच में एक लकीर खींचेंगे और इस लकीर का इधर, इस लकीर का इधर, जितना भी डाटा दिया रहे सभी का 10% निकालेंगे। कितना प्रतिशत? 10%। तो 200 का 10% निकालेंगे तो 10 बटा में 100, एक एक जीरो कटा दिया जाए, कितना बचा? 20। कितना बचा? 20। यहाँ पर 20 को लिख दिया जाए। अब फिर इस दोनों के बीच में एक लकीर और खींचेंगे, इस दोनों के बीच में एक लकीर और खींचेंगे और इस लकीर के इधर, इस लकीर के इधर यदि जो भी डाटा है सबका 10%। तो ई 200 का 10% कितना होगा? 20। इस 200 का 10% कितना होगा? तो 20। फिर इस 20 का 10%, 20 का 10% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 रुपया। कितना होगा? 2 रुपया। तो इधर 2 रुपया लिख दिया जाए। अब क्या करेंगे? इसको रखेंगे तो ये कितना? 200। ये कितना? 220। ये कितना? 242। सभी को जोड़ दिया जाए। सभी को जोड़ देंगे तो कितना होगा? 200, ये 200, 400, आई 200, 600, आई 42 और 20 कितना? 62। तो 662 रुपया चक्रवृद्धि ब्याज 3 साल का निकल गया। चलिए चलिए बताइए, किन्हीं को दिक्कत? किन्हीं को दिक्कत? किन्हीं को यदि दिक्कत हो रहा है तो जरूर कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा, ठीक है ना? क्योंकि बहुत मेहनत से पढ़ा रहे हैं, बहुत एनर्जी के साथ बोलना पड़ता है, बोलने में दम लगता है भाई, ठीक है ना? चलिए शेयर कीजिएगा सभी, यदि मजा आ रहा है सभी को तो एक बार इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, ठीक है ना? चलिए आगे क्वेश्चन हम देख रहे हैं आपका 2.5 साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? 2 वर्ष 3 माह, 2 वर्ष 4 माह, 2 वर्ष 6 माह, 2 वर्ष 8 माह का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? 2 वर्ष 73 दिन का कितना होगा? ये भी क्वेश्चन देखेंगे, बने रहिए आप लोग, ठीक है? चलिए आगे क्वेश्चन लिया जाए, आगे क्वेश्चन लिया जाए, आगे क्वेश्चन लिया जाए। आप लोग बोला जाए सभी लोग, क्वेश्चन लिया जाए आगे। बोलता है एक शायरी हो जाए। अच्छा अच्छा दीपक जी, शायरी हो जाए। शायरी सुनने में बड़ी मजा आता है दीपक जी। आपको ब्रेकअप हुआ है कि? बोलिए तो बोल देते हैं। नंबर और ब्लॉक नहीं ना हुआ है आपका? है? अरे भाई नंबर नहीं ना ब्लॉक हुआ है आपका? जा बोल रहा है यस सर। अभी जी आपका नंबर ब्लॉक हो चुका है कि? चलिए ये जिस भाई को नंबर यदि ब्लॉक किया है तो उसको भाई मना लो, ठीक है ना? और किस तरीका से मनाना है आपको हम बता रहे हैं आपको, ठीक है ना? आप उसको बोलिए कि डोर दिल का प्रिय लॉक मत कीजिए, डोर दिल का प्रिय लॉक मत कीजिए, अब अचानक ये मुझे शौक मत दीजिए। आप रूठिएगा तो हम बना लेंगे, आप रूठिएगा तो हम बना लेंगे, लेकिन नंबर मेरा ब्लॉक मत कीजिए, नंबर मेरा ब्लॉक मत कीजिए। आइए चलिए चलिए चलिए, मजा आया सभी को? सभी को मजा आया? चलिए चला जाए आगे क्वेश्चन पर, ठीक है? इसी तरीका से होते रहेगा एनर्जी के साथ पूरे। आप लोग जितना, ठीक है, लाइव बहुत कम लोग हैं तो इतना व्यक्ति को शेयर किया जाए इस वीडियो को कि व्यक्ति कम से कम जुड़े, तो कम से कम चेहरा तो भी पहचाने कि भाई आ रहा है यश यादव सर, लाइव ले रहे हैं 8 बजे रात को और शुभकांत यूट्यूब चैनल पर, ठीक है? तो उस चीज को थोड़ा भाई, है ना? चलिए भाई हम जो है अभी चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ा रहे हैं, वो मैथ का एक टॉपिक है, ठीक है ना? मैथ का एक टॉपिक है चक्रवृद्धि ब्याज। अभी भाई चक्रवृद्धि ब्याज चल रहा है, चक्रवृद्धि ब्याज सीआई कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है ना? कौन क्लास? भाई ये जनरल कंपटीशन बिहार पुलिस के लिए स्पेशल बैच चल रहा है, ठीक है ना? बिहार पुलिस, बीपीएससी, टीआरई, एसएससी, जीडी, रेलवे सभी में काम करेगा ये चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है ना? तो आप सभी लोग इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। और भाई शेयर के साथ साथ एक बार
अंगूठा का बटन जरूर दबाइएगा, समझ गए ना। चलिए आगे आगे हम क्वेश्चन ले रहे हैं आपका। मूलधन दे दिया जाए 5,000, मूलधन दे दिया जाए, मूलधन दे दिया जाए 5,000, मूलधन दे दिया जाए 5,000। रेट आपका हम लेते हैं कितना, 10%, रेट 10%। और समय हम लेते हैं कितना, तो समय लेते हैं 2 वर्ष, नहीं 2 वर्ष, 2 वर्ष यानी 2.5 वर्ष ले लेते हैं समय। चलिए 2.5 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, 2.5 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, 2.5 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन को देखा जाए, इस क्वेश्चन को देखा जाए। चलिए यहाँ पर हम ले लिए हैं मूलधन 5,000 रुपया, मूलधन 5,000 रुपया, क्या साल का निकालना है, 2.5 साल का। जब 2.5 साल का दिया रहे तो पूरे के पूरे 3 साल का निकालना है, 1.5 साल का दिया रहे तो पूरे के पूरे 2 साल का निकालना है, 1 साल 10 दिन का दिया रहे तब भी हम 2 साल का निकालेंगे, 2 साल 73 दिन का दिया रहे तब भी हम उसको 3 साल का निकालेंगे। तो यहाँ पर दिया है 2 साल यानी 2.5 वर्ष, 2 साल 6 महीना का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, 2 साल 2 साल 2.5, 2 साल 6 महीना का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तो चलिए 2.5 साल का पूछ रखा है तो हम कितना का निकालेंगे, 3 साल का, कितना का, 3 साल का, कितना का, 3 साल का, 3 साल का निकालेंगे तो 3 गो लकीर खींच देंगे, 3 गो लकीर खींच देंगे। इसके बाद क्या करते हैं, तो इसके बाद करते हैं क्या कि जितना रेट दिया रहेगा उतना का निकाल लेते हैं। तो 5,000 का 10% रेट दिया जाए तो 10% निकाल लेंगे, 10% निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा, 500, कितना हो जाएगा, 500, कितना हो जाएगा, 500। तो 500 इधर भी रखेंगे, 500 इधर भी रखेंगे, 500 इधर भी रखेंगे। अब क्या करेंगे, रखने के बाद क्या करेंगे, ई दोनों के बीच में, इसके और इसके बीच में एक लकीर खींचा जाए। खींचने के बाद क्या करेंगे, तो इस लकीर से इधर, इस लकीर से इधर जितना डाटा दिया रहे सभी का 10%, 500 का हम निकालेंगे 10%, 500 का निकालेंगे 10%, कितना होगा, 50 रुपया, कितना होगा, 50 रुपया। तो इधर भी 50 रुपया रख देंगे, इधर भी 50 रुपया रख देंगे। अब क्या करेंगे, तो इस दोनों के बीच में फिर एक लकीर खींचेंगे, इस दोनों के बीच में फिर एक लकीर खींचेंगे और इस लकीर से इधर, इस लकीर से इधर जितना भी डाटा दिया रहे सभी का 10%। तो इस 500 का 10% 50, इस 500 का 10% तो 50, फिर इस 50 का निकालेंगे 10%, 50 का निकालेंगे 10%, कितना होगा, 5, कितना होगा, 5। तो यहाँ पर रख देंगे 5। आइए ये आपका पहले वर्ष का हो गया चक्रवृद्धि ब्याज कितना, 500। ये आपका हो गया दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो गया, 550। ये आपका तीसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना, तो कितना हो जाएगा, 605, कितना हो जाएगा, 605। अब एक चीज बताइए, मुझे 3 साल का नहीं लेना है, मुझे लेना है 2 साल और आधा साल और यानी 2.5 साल का। तो ये पहला साल, ये दूसरा साल, तो 2 साल तो हो गया, इसमें ये तीसरे साल है मतलब ये 3 साल। तो इसमें तो हमको 6 ही महीना का लेना है ना, 6 महीना का लेना है ना। तो 1 महीना में, 1 साल में कितने महीना, ये पूरे 1 साल का है, ये पूरे 1 साल, तीसरे वर्ष मतलब कि पूरे 12 महीना। ये दे रखा है 12 महीना का कितना, 605 रुपया। और हमें निकालना है कितना दिन का, हमें निकालना है मात्र 6 महीना का। तो 6 से गुना, तो कहिए 6 कहें 6, 6 दूना 12, कटाइए 2 से, 3 दूना 6, फिर कितना 0, 2 दूना के 4, तो 300, 300, 300, 2.5। अब सभी को जोड़ दिए, ये पहला साल 500, दूसरा साल कितना 550 और आधा साल यानी 6 महीना का कितना होगा, 302.5 रुपया। सभी को जोड़ दिया जाए तो 500, 500, 1000, 300 और तो 1300, 50, 1350, 2 रुपया और तो 1352 यानी 1352.50 रुपया आपका आंसर निकल गया आपका कितना, 1352.50। बताइए किसको समझ में नहीं आया, किसको समझ में नहीं आया है, किसको समझ में नहीं आया है, ठीक है। किनको समझ में नहीं है एक बार जरूर बताइएगा कमेंट के माध्यम से, ठीक है। और आप लोग को यदि कोई चीज प्रॉब्लम हो समझने में या कोई भी आवाज नहीं आ रहा है सर, तो जरूर एक बार कमेंट बॉक्स में मैसेज कीजिएगा,
ठीक है ना? ठीक है, जरूर एक बार कमेंट बॉक्स में मैसेज कीजिएगा। आप लोग इतना इस वीडियो को शेयर कीजिए ना भाई कि एकदम सीधे छा जाए। एक ही दिन में चांद के पार, सुने हैं ना कि भाई एक ही दिन में चांद के पार। तो याद रखिए एक ही दिन में पहुंचाइए भाई सभी लोग, ठीक है ना? चलिए चलिए आगे आगे चलते हैं, ठीक है? आगे हम चलते हैं। आपका ये 5,000 रुपया लेकर बताए थे 2.5 वर्ष का, फिर आगे हम फिर ले रहे हैं क्वेश्चन, ठीक है ना? आगे फिर ले रहे हैं आप क्वेश्चन। चलिए अब हम दोबारा ले रहे हैं आपको, दोबारा हम ले रहे हैं आपको कि मूलधन आपको दे दिया जाए कितना, 1,000 रुपया। मूलधन आपका दे दिया जाए 1,000 रुपया और रेट आपका दे दिया जाए 10%। रेट दे दिया जाए 10% और समय हम ले लेते हैं कितना, 2.5 वर्ष। समय कितना, 2.5 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, 2.5 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। चलिए 2.5 वर्ष का पूछ रहा है तो कितना साल का निकालेंगे, 2.5 वर्ष का पूछ रहा है कितना साल का निकालेंगे, 3 साल का निकालेंगे। कितना साल का, 3 साल का। कितना साल का, 3 साल का। तो 1,000 का 10% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 1,000 का 10% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 100। तो 100 हम इधर भी रखते हैं, 100 इधर भी रखते हैं, 100 इधर भी रखते हैं, हो गया। अब इस दोनों के बीच में एक लकीर खींचेंगे, इस लकीर से इधर जो भी होगा डाटा उसका 10%। तो 100 का 10% कितना हो जाएगा, 10। फिर इसको भी लेकर खींचेंगे, इस दोनों के बीच में, इस दोनों के बीच में भी लकीर खींचेंगे, इस दोनों के बीच में लकीर खींचेंगे, इस दोनों के बीच में लकीर खींच दिए। इस लकीर से इधर जितना है सबका 10%। तो इस 100 का 10% 10, इस 100 का 10% 10, इस 10 का 10% कितना होगा, 1। 10 का 10% बट्टा 100 करेंगे तो कितना होगा, कट के 1। एक तो एक यहाँ पर, एक यहाँ पर। अब सभी को जोड़ दिया जाए तो पहला साल का तो 100, दूसरा साल का तो 110 और तीसरा साल का तो 121। तीसरा साल का तो 100 और 10, 110 आई 10, 120 एक कितना, 121। तो ये पहला साल का, ये दूसरा साल का, ये तीसरे साल का। तो तीसरा साल में पूरे कितना महीना, 12 महीना। हमें लेना कितना दिन का है, मात्र 6 महीना का। तो 12 से भाग कर देंगे, 6 महीना का निकालना है 6 से गुना कर देंगे, 6 महीना का निकालना है तो 6 से गुना कर देंगे। 6 महीना का तो 6 से गुना कटाइए, 6 ये कहें 6, 6 दूना 12, दूसरा कटाएंगे तो कितना, 6 दूना 12, फिर कितना 60 होगा। उसके बाद कितना 5। अब आ गया कितना, ये आपका होगा 100। तो 100 प्लस 110 और प्लस कितना 60.5। तो कुल कितना हो गया, 100, 100 200 आई 60, 260 आई 10 70। तो 270.5 कितना साल का, 2.5 साल का चक्रवृद्धि ब्याज। 2.5 साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो गया, 270.5। सभी लोग लिखा जाए भाई, पेन पेपर लेकर तैयार रखिए। कब तक क्लास होगा, कब तक क्लास होगा, होगा तो भाई देखिए बने रहिए, बने रहिए आप लोग, ठीक है? यदि दिक्कत हो रहा है समझने में तो कमेंट कीजिए, ठीक है? लोग जब तक जुड़े रहेंगे मेरे साथ तब तक क्लास चलेगी। इतना क्षमता है मेरे पास कि भर रात क्लास ले सकते हैं। दिन का तो ऑफलाइन क्लास चलता ही है, उसके साथ साथ